हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। आज जो हम सेशन करेंगे वो इंग्लिश अल्फाबेट का 5वां नंबर होगा, स्टेप 5। ठीक है, चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक। हम 5वां का स्टेप पूरा क्लियर करेंगे। आज स्टेप 5वां ये है दोस्तों कि सबसे पहले इसमें ना आपको अल्फाबेट को जानना होगा। अल्फाबेट जानने के लिए तो सबको पता होगा कि अल्फाबेट सबको याद है कि ए से लेकर जेड तक में टोटल संख्या 26 होता है, लेकिन आपको इसमें कैसा कंडीशन पूछेगा, हम दोनों कंडीशन पर करके बात करते हैं। सबसे पहले दाया बाया को समझना पड़ेगा। चलिए पहले हम एबीसीडी को लिख लेते हैं, फिर इसमें दाया बाया को समझते हैं कि दाया बाया कहां से कहां क्या होता है। ठीक है, चलिए ये रहा ए, ये आपका रहा दाया और बाया। अब इसमें से आपको बोलेगा कि दाया से ये बताइए कितना नंबर पे होगा, बाया से ये बताइए ये कितना नंबर पे होगा। तो इसमें दाया बाया आपको जानना होगा। इसे जानने के लिए सबसे आसान तरीका है, अपने आप पे जाइए, अपने आप को देखिए कि हम दाया बाया कैसे खड़े हैं। अगर मान लीजिए हम इधर खड़े हैं तो मेरा दाया ये हुआ, बाया ये हुआ। तो इसी तरीका से आपको अल्फाबेट को भी देखना है। देखिए इधर से हम चलते हैं तो ये हो गया आपका दाया, इधर से हम चलते हैं तो आपका हो गया बाया। ठीक है, तो इसी तरीका से आपका पूछेगा कि बताइए दाएं से 20 नंबर पे कौन आएगा, बाएं से 5 नंबर पे कौन आएगा, दाएं से 16 नंबर पे कौन आएगा। ये अल्फाबेट आपको ऐसा पूछा जाएगा। अगर मान लीजिए कि पूछेगा कि बी से आपका बी से ऐसे पूछेगा, बी से आपके दाएं दूसरा कौन है या बाएं दूसरा कौन है। देखिए तो आपका दाएं इधर से हो जाएगा और बाएं इधर से, तो हमसे दाएं पूछा है बी से, तो बी जो है यहाँ तो बी पे खड़ा हुई है, तो आपका दाया इधर हुआ और बाया इधर हुआ। तो दाया जो ये हुआ बी, तो बी से दूसरा कौन है, दूसरा नंबर पे कौन आ जाएगा, डी। ये आपका दूसरा हो जाएगा 1 2। ठीक है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन सब पूछेगा। चलिए हम वीडियो को अंत तक बने रहिए, हम क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताते हैं कि हम कोई भी क्वेश्चन को कैसे आसानी से बनाएंगे। चलिए अब ये मिटा देते हैं, इसमें दाया बाया समझ गए, ठीक ना। चलिए अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वां के दाएं से 7वां है। देखिए अब यहां पे क्वेश्चन कैसा आता है, ये देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड में, ए से जेड में। चलिए सॉरी, एबीसीडी को नहीं मिटाना चाहिए, मिटा दो, लिख लीजिए। राइट, क्या कह रहा है सुनिए, क्वेश्चन को सही से पढ़िए। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला ए से जेड में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आपके बाएं से 13वें, बाएं से, इधर से तो दाया, इधर से बाया, तो बाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर यहां पड़ रहा है 13। अब क्या कह रहा है आगे, 13वें के दाएं 7वां, इधर से चल रहे हैं तो दाया आपका कौन है, इधर 13वें 7वां। देखिए क्या है, तो 13वें इसका 7वां पूछ रहा है, तो इससे दाया इधर, बाया इधर हो गया, दाया इधर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे कौन आया, 7 नंबर पे आपका आया टी, यानी आपका आंसर हो गया टी। आया तो ये समझ में आ गया। इधर हो गया बाया, इधर से चले तो दाया। ठीक है, यहां पे जब खड़े हैं हम तो दाया इधर हुआ ना और बाया इधर हो गया, तो दाया पूछा तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर पे क्या कर रहा है, 13वें के दाएं 7वां। 13वें मतलब जहां हम रुके थे 13 नंबर पे, उसके दाएं से 7वां कौन होगा। तो यहां जब हम पहुंचे थे तो इसके साथ में 1 2 3 4 5 6 7 टी। अब दोस्तों इसका एक ट्रिक कैसा है सो देखिए, यदि आपको क्वेश्चन में दाया बाया दिखे, कहीं भी दो कंडीशन दिखे दाया और बाया, तो आप दोनों नंबर को जोड़ दीजिए, आपका आंसर। जैसे देखिए हमसे पूछा है 13 नंबर है बाएं से, 13 नंबर बाएं से, और दाएं से 7 नंबर को जोड़ दीजिए। दाएं बाएं जब भी दिखा जोड़ दीजिए 20। अब देखिए गिन के आपको 20 पे टी ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17।
18 19 20, देखिए टी आया 20 नंबर पे, यानी 20 जो है आपका आंसर टी आया। तो ये समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसी टाइप के और क्वेश्चन को हम दिखाते हैं आपको। इसमें कंडीशन कहीं पे बहुत सारा ऐसा सी से आता है, के आता है, जैसे मान लीजिए बी के दाएं, बी के दाएं, तो बी के दाएं सी, बी के बाएं ए। अब ऐसे पूछे बी से 3 आगे, बी से 3 आगे, 1 2 3, 3 आगे ई, इस टाइप से क्वेश्चन सब आएगा। चलिए क्वेश्चन को अगला देखते हैं। अब हम इसे मिटाते हैं, अल्फाबेट को नहीं मिटाना है, इसलिए कि अल्फाबेट में आपको बनाना ही पड़ेगा इसे, इसलिए अल्फाबेट हम नहीं मिटा रहे, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है, ठीक। अब हमें यह पूछ रहा है जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जी और यू के, देखिए कैसे बनाएंगे, जी और यू, इसके बीच और इसके बीच, ठीक ठीक बीच, ठीक बीच का मतलब ये हुआ कि बराबर दूरी पे। चलिए गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब बताइए यहाँ पे 13, तो हमें जोड़ा क्या क्या लगाना पड़ेगा? 6 का जोड़ा बीच में बच जाएगा, 6 का जोड़ा लगा लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहां तक 6 पूरा। अब यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 यहां पे पूरा, यानी सबसे मिडिल में कौन बचेगा? एन बचेगा। आपका आंसर हो जाएगा एन। देखिए ऑप्शन नंबर दिया है ए, आपका आंसर हो जाएगा ए। अब इसे आप कैसे बनाएंगे? शॉर्ट में सबसे शॉर्ट ट्रिक, आपको क्या करना है, जी का अल्फाबेट देख लेना है, कितना है जी का अल्फाबेट, जल्दी बताइए। 7 लिख लीजिए। यू का अल्फाबेट 21 जोड़ दीजिए। अब 2 संख्या आया था ना, जी और यू के बीच पूछा, 2 से भाग दीजिए, कितना आया? 14। अभी 14 को जब आया है, देखिए 14 कहीं मिल रहा है आपका, देखिए 14 पे एन मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, एन मिला, एन मिल गया आपका 14 पे। आई इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। ऐसी क्वेश्चन जब ये पूछेगा ना, इन दोनों के बीच बराबर संख्या कौन आएगा, सटाक से दोनों का संख्या लिख दीजिए, 2 से भाग दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, जितना नंबर पे आना होगा। आप ये समझ में आ गया? लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो। चलिए अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग भी मेरे साथ बनाते चलिए ताकि आप लोग को भी आ जाए। कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर से 8वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए दोस्तों, अभी हम बता दिए हैं कि जब भी बाएं दाएं की चर्चा आ जाए, दोनों को जोड़ लेना है, आंसर आपका पक्का। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका रूल बना लीजिए, रूल समझिए फिर आगे क्या कर रहा है। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वां, किधर से? बाएं से। तो आपका दाया इधर हो गया, बाया इधर हो गया, तो बाया इधर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सॉरी 12 नंबर पे आपका आ गया एल, एल हो गया 12। चलिए उतना नहीं देख गिनना है, आपका एल हो गया 12 पे। अब क्या है क्वेश्चन, 12वें अक्षर के दाईं ओर से, इसी का दाईं ओर से कितना, दाईं ओर से कितना भरना है आगे? 8 आगे भरना है, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां पे आ गया 8। आपका आंसर क्या हो गया? टी। अब कैसे, हम क्या बताएं, जब ये आपको लेफ्ट राइट पूछेगा तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट, यानी 12 प्लस 8 बराबर 20, यानी वो क्या होगा, 20 ऐसा संख्या होगा जहां पे मेरा टी मिलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए है। आपको अंग्रेजी वर्णमाला भी बता दिया गया। चलिए अब हम इसी टाइप के अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग भी मेरे साथ बनाइए, हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग भी मेरे साथ हल कीजिए। क्या है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जे अक्षर के बाएं तीसरे अक्षर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, गौर से फरमाइए। यहां कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के में जे अक्षर के बाएं, जे अक्षर के बाएं, जे अक्षर यहां दिख रहा है, इसके कह रहा है दाएं उधर बाएं, बाएं
बाएं कह रहा है तीसरे अक्षर, तो 1 2 3, तीसरे मतलब जी, 3 नंबर। अब कह रहा है तीसरे अक्षर के दाईं और 15वां अक्षर कौन सा होगा, इसके दाईं, तो दाईं उधर जाएगा ना, तो फिर यहां से रिटर्न चले जाना है। देखिए आपको अपने आप पे लेना है, इसको हम यहाँ खड़े हैं, जी यहाँ खड़ा है, तो दाया मेरा ये हुआ, बाया ये हुआ, तो आपको अपने आप पे एक्सप्लेन करना है। अगर हम इस टाइप से खड़े रहेंगे तो दाया ये हो जाएगा, बाया ये हो जाएगा, लेकिन अल्फाबेट आपका ऐसी तरीका से, तो हम जिस एंगल में खड़ा रहेंगे वही एंगल को हमको अपनाना है। इधर से चलेंगे तो बाया, उधर सॉरी दाया, उधर से चलेंगे तो बाया। तो हमें कह रहा है इसका दाया से चलना है 15वां अक्षर पे, तो दाया से इधर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आंसर हो गया आपका भी। कितना नंबर पे आ गया, 15 पे आंसर हो गया आपका भी। आपको देखना आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहां दिया गया है, ऑप्शन सी है, देखिए भी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आपके लिए देते हैं एक, ठीक है, आप भी बनाइए। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वें और 7वें अक्षर के ठीक बीच के अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। जो क्वेश्चन गौर से सुनिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, पहले इसको बनाइए, आप इसे नोट कीजिए फटाफट, और उसके बाद क्वेश्चन आप बनाइए मेरे साथ, उसके बाद हम भी देखें कि आप लोगों को बन रहा है कैसे। ठीक है, आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां, देखिए गौर पहले फरमाइए, आपके बाएं से 12वां, तो 1 2 12, हम यहां पता चल गया कि एल है 12 मेरा, एल। ठीक है, अब आइए 12वें और 7वें अक्षर के ठीक बीच के अक्षर, 7वें अक्षर, 7वें अक्षर यहां से 1 2 3 4 5 6 7 जी, यानी ये और ये 12 और 7, 7 यहां हो गया। ठीक है, कह रहा है 7वें अक्षर के ठीक दाईं ओर, दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा, दाईं ओर, तो इसे दाईं ओर, दाईं जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों वो होगा, लेकिन आपको एक चीज पता है कि आपको ना तो ऑप्शन में कहीं दिया गया है वो, और नहीं कहीं है, और ये ऐसे गलती हो सकता है क्योंकि बीच में आपका एल पढ़ ही रहा था, तो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दिया गया है, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि आपको एक और को क्रॉस करके जा रहे हैं बाहर, क्योंकि 8वां नंबर पूछ रहा है। अब यहां से हम 12 को 12 यहां पूछ रहा है ना, तो आपको इसको कैसे क्रॉस करेंगे, वो तो आ जाएगा, लेकिन आपको ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया, तो हम क्या कर सकते, इसका आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। अगर ऑप्शन में ओ रहता तब तो दिया जा सकता, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा गया और प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया जाए, तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के मध्य होगा। क्वेश्चन पर ये क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला को जो है उल्टा लिखा गया। क्या लिखा गया, उल्टा, Z Y X W V U T S R Q P O N M, राइट, L K J I H G F E D C B A। अब पढ़िए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, उल्टा लिख लिए। अब हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो सुनिए, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिख लिए, प्रत्येक दूसरे अक्षर को उससे हटा दिया जाए, प्रत्येक दूसरा अक्षर को, प्रत्येक दूसरा अक्षर मतलब पहला को छोड़ के दूसरा वाला को काट देना है, यानी इसको काट देना है, फिर इसको छोड़ के
इसको काट देना, फिर इसको छोड़ के इसको काट देना, फिर इसको छोड़ के इसको काट देना, फिर इसको छोड़ के इसको काट देना, फिर इसको छोड़ के इसको, फिर इसको छोड़ के इसको, फिर इसको छोड़ के इसको, फिर इसको इसको, फिर इसको इसको, फिर इसको इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब क्या बचा देखिए, अब जो कह रहा है हटा दिया जाए तो कौन सा अक्षर शेष बचे अक्षरों के मध्य होगा, मध्य मतलब बीच में, 1 2 3 4 5 6, 6 यहां। अब देख बताइए आपकी मध्य मतलब बीच वाला, तो अब हम जानते हैं कि 13 अक्षर 26 टोटल अक्षर होता है। अब जब इसमें से 13 कट ही गया तो 13 ही बचा होगा, तो 13 का जोड़ा कितना लग जाएगा, 6 6, अब बीच में 1 बच जाएगा, तो यहां हम 6 लगा लिए। अब अंतिम से गिनिए 1 2 3 4 4 5 6, अब जोड़ा लगाइए इसमें 1 2 3, 1 2 3, बीच में क्या बचा h, 1 2 3, 1 2 3, 1 मिनट ऑप्शन देखने दीजिए। इसका ऑप्शन में बच रहा है, इधर एक छूट गया, एक टी छूट गया यहाँ, सॉरी रुकिए, आप लोग भी जोड़ा लगा, बचा क्या सबसे पहले लिख लीजिए, Z X V T R P N, ये बचा था। इधर L J H, H के बाद F D B। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अब 13 बच गया। अब 13 का जोड़ा कितना लग जाएगा, 6 6 का जोड़ा 1 2 3 4 5 6, काट दीजिए 1 2 3 4 5 6, क्या बचा आपका बीच में n। देखिए आपका ऑप्शन दिख रहा है कहीं, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया n। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हमें जो क्वेश्चन कह रहा है आपको क्वेश्चन पढ़ना है गौर से, और बहुत ही इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़िएगा तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए कि क्वेश्चन इसमें सॉलिड सॉलिड कहा गया है, दाया बाया का खेल है, आपको दाया बाया को समझना पड़ेगा। जिस एंगल में आप खड़ा रहेंगे वही एंगल को सोचेंगे कि ये मेरा दाया है और ये मेरा बाया। अगर इस एंगल में आप खड़े हैं तो आपका दाया ये हुआ, आपका बाया ये हुआ, लेकिन जिस एंगल में हम यहाँ से चलेंगे तो आपका दाया ये हो जाएगा। लेकिन अक्सर दाया अगर कॉपी भी रखते हैं तो आपका दाया ये होता है, बाया ये होता है, तो इसी वजह से आपको एंगल को लेके चलना है। एंगल मिलाएंगे तो आपका क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा, एंगल अगर गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वां और दाईं ओर से 18वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए एक ही क्वेश्चन को दो बार कह दिया, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए फिर आगे। कह रहा है पहले ABCD लिखिए जल्दी, ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYZ। हो गया। क्या करा क्वेश्चन, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 18वां, दाया और बाया, तो दाया इधर से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। 18वें अक्षर के दाईं ओर से 10वां अक्षर, 18 में दाईं तो इधर है ना, तो इधर दाईं और इधर बाईं, तो इधर दाईं चलेगा, तो इधर से पूछ रहा कौन सा अक्षर, 10वां अक्षर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, फटाफट आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए, आप लोग भी आंसर निकालिए, 7 सही है या गलत। फटाफट कमेंट कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है बस इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन हमें ये कह रहा है, गौर कीजिए क्वेश्चन पे, कि निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, अब मेरा दाया इधर से, दाया इधर हुआ तो इधर से चलेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 तक हम पहुंच गए। लेकिन अब क्या करेगा क्वेश्चन, 18वें अक्षर के 18वें अक्षर के से नहीं, के मतलब इसी से चलना है आपको। अब के से चलना मतलब जो क्वेश्चन पूछा वही से। 18वें अक्षर के दाईं ओर, इसके दाईं ओर मतलब इधर बाईं, अब यहां है आई है, हम आई की तरफ खड़े हैं तो दाईं ये हुआ, बाईं ये हुआ, तो इसके आगे चलना है आपको, दाईं है। अगर बाईं पूछता 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 10 नहीं पूछता। अगर जबरदस्ती कहता है निकालने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाई पे चला जाता, ठीक, बाईं से। लेकिन ऐसा नहीं पूछा, आपको दाएं से पूछा 10 मार्क, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए किससे, आई से ही आपको 10 तक चलना था। आई तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, आप लोग भी इसे उतारिए और बनाइए। चलिए देखिए, अब कह रहे हैं एक अक्षर अनुक्रम में पास पास के अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रमशः 2 घट जाती है। निम्न में से कौन सा अनुक्रम इस नियम का पालन करता है? अब आप लोग भी इसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम इसे ऑप्शन पे दे देते हैं आपको, ऑप्शन ले लीजिए आप। ऑप्शन ए में दिया है ई पी भी ए एफ, ठीक। बी है आपका जी पी डब्ल्यू डी ई, ठीक। सी में है आपका यू सी जे ओ पी और डी में है आपका एक्स एफ एम क्यू यू, राइट। अब आप लोग को क्वेश्चन हम फिर से पढ़ देते, सुनिए क्या कह रहा है। एक अक्षर अनुक्रम मतलब लाइन में पास पास के अक्षरों के मध्य छोड़े गए, पास पास के अक्षर जो होता है उसको छोड़ दिया गया है। अक्षरों की संख्या क्रम 2 घट जाती है छोड़ने पे। निम्न में से कौन सा अनुक्रम इस नियम का पालन करता है? गौर फरमाइए, आपको ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कौन सा होगा। फटाफट कमेंट कीजिए। फिर से क्वेश्चन पढ़ दे एक बार आपको, फिर से क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक अक्षर अनुक्रम में पास पास के अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रमशः 2 घट जाती है। निम्न में से कौन सा अनुक्रम इस नियम का पालन करता है? किसमें 2 घटेगा? ई देखिए, ई किसमें घटेगा? देखिए ई और पी के बीच का अंतर देखिए तो कितना का हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। ई और पी का अंतर बहुत ज्यादा हो रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 का अंतर हो रहा है, पी पे जा रहा है। तब ई दोनों में भी अंतर नहीं मिल रहा। ए एफ में देखते हैं तो भी नहीं मिला, बी सी डी ई एफ 5 का अंतर हो रहा है, तो 4 हो गया डी तक, ई तक, इसका भी नहीं होगा, ये गलत। द्वितीय का अंतर पूछ रहा है, लास्ट में अंतिम 2 हो। जी से पी में जाएंगे इसमें भी अंतर ज्यादा हो जाएगा, डब्ल्यू से बी में जाएंगे इसमें भी अंतर ज्यादा होगा, बी से ई में जाइए, देखिए सी और डी के बाद ई आ रहा है ना, इसमें 2 का अंतर दिख रहा है। और बाकी ऐसा कोई भी है जो इसमें 2 का अंतर नहीं दिख रहा है, यानी आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें पूछ रहा है कि कोई भी अक्षर अनुक्रम में नहीं दिया गया, इसके अक्षर के कई बीच की संख्या हो सकती है, 6 भी हो सकता है, 8 से, कौन ऐसा संख्या जिसमें 2 का ही अंतर है? तो बी और ई में आंसर आपका दिख रहा है 2 का ही अंतर है, सी और डी के बाद ई आ जाता है, तो 2 का अंतर मिल गया। आप ये समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन आगे देते हैं आप लोग के लिए, थोड़ा आप लोग भी इसको बनाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस श्रेणी का चुनाव करें जिसमें पास पास के अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या क्रम से घट जाती है।
देखिए उसी तरीका से उसमें बढ़ती थी तो इसमें घटती है। तो आपको ऑप्शन हम दे देते हैं, आप लोग भी बताइए मुझे। AGMRV, ठीक है, HNSWA, ठीक है, C में NSXH, D में SYDHK। आप लोग फटाक से कमेंट करके बताइए। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देते आपको। कह रहा है उस श्रेणी का चुनाव करें जिसमें पास पास के अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षर की संख्या क्रम से घटती हो। बताइए जल्दी से, घटती हो ऐसा क्वेश्चन बताना है आपको। जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी फटाफट। देखिए आप लोग कमेंट कीजिए। यहां पे देखिए ये सब बढ़ती जा रही है। ए के बाद जी आता है, जी के बाद एम आता है, एम के बाद आर, आर के बाद भी। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे देखिए एच के बाद एन बढ़ेगा, ठीक है, एस के बाद भी डब्ल्यू बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ ही जाएगा। ठीक, इसमें आइए, एन के बाद एस आता है, एस के बाद एक्स आता है, एक्स के बाद अगर वाई, एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी बढ़ ही रहा है। अब इसमें जो हम देखते हैं तो इसमें सब क्या कर रहा है, घट रहा है। देखिए कैसे घट रहा है। अगर अंतराल को मिला रहे हैं तो अंतराल भी मिलाइए। अंतराल को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए इसके बीच में तो ये तो बढ़ ही रहा है, इसमें तो कोई सोचना ही नहीं है। हमसे पूछ रहा है घटने की बात। अगर ए से डब्ल्यू के बीच में अंतर देख रहे हैं, ए से डब्ल्यू के बीच में देखिए तो अंतर कितना का हो रहा है। इसमें कह रहा है कि जो घटते क्रम में होना चाहिए, मध्य छोड़े गए अक्षरों की क्रम संख्या घटती हो। देखिए यहाँ पे घटती हो, क्रम संख्या बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए। ए डब्ल्यू के बीच का अंतर देखिए, ए के बाद सीधा आ जाता है आपका डब्ल्यू हो गया कितना नंबर पे, डब्ल्यू यहाँ पे 23 नंबर पे हो गया। 23 ए से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 नंबर पे, तो इन दोनों के बीच में 23 का अंतर हो गया। और इस दोनों के बीच में देखिए एसएन के बीच में, एसएन के बीच में देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया। फिर एनएच के बीच में देखिए, ठीक है, एनएच के बीच में देखिए एन 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब कि घटना नहीं चाहिए। इधर 723 बढ़ गया, 723 बढ़ गया। इसमें जो देखिएगा आप, इसमें आपको घट जाएगा। अंतर देख लीजिए करके, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप देखिए, इसको करके देखिए कि इसमें घटता है या नहीं। अब मेरे हिसाब से घट जाना चाहिए, क्योंकि के से हम एच पे जा रहे हैं, या फिर आपको घटने हुए देखना है, के से एच पे, फिर एच से डी पे, फिर डी से वाई पे, फिर वाई से एस पे। ये देखिए घट रहा है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वां और दाईं ओर से 10वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर आएगा। दोस्तों इसी टाइप के अनेकों क्वेश्चन है, आपको बन जाना चाहिए। हम ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए देते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपके बाईं ओर से, बाईं से आपका है 15वां, ठीक। दाईं से है आपका 10वां। आपको बताना है क्या, बीच का अक्षर, बीच वाला कौन होगा, बीच का अक्षर, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसका ऑप्शन भी बता दिया हम, शॉर्ट ट्रिक और रूल दोनों बता दिए। अब ये क्वेश्चन आपका टाइप 5 आज खत्म हुई। अब इसमें दाईं बाएं आपको खत्म हो जाना चाहिए, मेरे हिसाब से बन जाना चाहिए। तो समझ में आ गया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में टाइप 6 लेके। चलिए जब तक के लिए थैंक यू।